साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे साथ राम सिंह जी मौजूद हैं जो हरियाणा में निवासी हैं और आपके बारे में बता दें। आपके 3 बच्चे हैं। एक बच्चा इनका विदेश में है जिसने डॉक्टरेट किया है। हाँ, बस और दूसरे बच्चे ने भी डॉक्टरेट की है। डॉक्टरेट किया और तीसरा बच्चा भी IIM कलकत्ता से पास आउट है, MBA की है। MBA किया है। बच्चों को शिक्षित करने के बाद भी लगातार समाज को जागरूक करने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं और सामाजिक रूप से सभी समाज के लोगों को समझाने की उनकी मदद भी करते हैं। ये मैंने आंखों देखा हाल, मेरी आंखों देखा हाल। और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाया जाए। वजह क्या है ये भी जानेंगे, मगर आज का जो टॉपिक है बड़ा गंभीर है और काफी तथ्य लेकर वो हमारे साथ बैठे हैं। उनसे हम बात करेंगे और पहले हम उनका स्वागत करते हैं। सर धन्यवाद आपके चैनल का, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है इतनी मेहनत करते हो, शोषित वंचित वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए इतनी मेहनत करते हो, ये आपके प्रयास सराहनीय है। सर, हरियाणा का क्या अपडेट है? पहले थोड़ा सा ये बताइए कि जनसंख्या क्या है, फिर धीरे धीरे इस पे टॉपिक। हाँ, एक बात बताना भूल गया मैं, एक मेरे वो भी है, ग्रैंडसन भी है। अच्छा। वो उसका नाम रेहान सिंह है। अच्छा। मिक्की कह के बुलाते हैं और वो 2nd क्लास में है। उसकी मदर है जो पुत्रवधू है, वो भी MD है। ओके। हाँ जी, हाँ जी, मतलब पूरा परिवार सब सेट है। हाँ जी। तो हरियाणा की तो ये पोजीशन है कि कांग्रेस को हमने 10 साल पहले उसकी गलत नीतियों की वजह से उसको हटाया था। फिर हम बीजेपी को लेके आए थे। अब बीजेपी की गलत नीतियों से हम अगर गलत बीजेपी को हटा के उसी को ले आए तो द्विपक्षीय प्रणाली में ये है ना, डेमोक्रेसी में ये हेल्दी सिग्नल नहीं है। हमें किसी थर्ड फ्रंट को अब सोचना चाहिए और थर्ड फ्रंट की तरफ हमने ध्यान रखना चाहिए। अब थर्ड फ्रंट भी बने हुए हैं तो 2-4 इधर, ये 2-4 त्रिकोणीय या चतुर्कोणीय या पंचकोणीय जो है मुकाबला बीच हरियाणा में चला हुआ है। इसमें इनेलो और बसपा का जो गठबंधन है वो तीसरे फ्रंट के रूप में काफी मजबूती से उभर रहा है और ऐसा लगता है कि कम से कम भी ये 20-22 जो है MLA जरूर जिता पाएगा ये गठबंधन। और इससे लगता है फिर ये सरकार बनाने के लिए अपना दावा पेश कर दे। मजबूरी में कांग्रेस या बीजेपी इनको और मुख्यमंत्री बना दे और इनकी सरकार बना दे। जी। अच्छा, तो ये पोजीशन है हरियाणा की। तो संख्या क्या है? अच्छा, अब हरियाणा में क्या है कि दरअसल ये हरियाणा में क्या है कि जो पूरी संख्या है वो पूरी जनसंख्या, अब मैं 2011 के आंकड़े मेरे पास हैं। इसमें 2 करोड़ और 53 लाख जो है 2 करोड़ 53 लाख की जनसंख्या थी हरियाणा में 2011 में। और उसमें उस जनसंख्या में आप 51 लाख जो लोग थे वो शेड्यूल कास्ट के थे। 2,53,000 थे। 2 करोड़ 25 लाख। हाँ नहीं, 2 करोड़। हाँ, तो उसके क्या हुआ कि शेड्यूल कास्ट, उसमें 51 लाख शेड्यूल कास्ट थे। 51 लाख शेड्यूल कास्ट में से 25 लाख जो लोग थे वो सिर्फ एक ही कास्ट, चमार जाटव से रिलेटेड जो कास्ट थी उसी के आंकड़े थे 25 लाख। यानी कि पूरी जनसंख्या के, शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या के चमार जाटव और उससे रिलेटेड रामदासिया वगैरह जो क्लासिफिकेशन किया गया कास्ट का, उसके 25 लाख वोट थे। 50% का रेशो कवर होता है। अच्छा। और दूसरी जो जातियां हैं उन जातियों के आंकड़े क्या हैं कि हमारे वाल्मीकि, जिसको हम वाल्मीकि चूड़ाभंगी कहते हैं, वो 9,38,000 थे। धानक थे 5,81,000। ये 2011 का है। 11 का आंकड़ा। और ओड थे 1,61,000। ये मेरे पास आंकड़ा सारा मैं लेके बैठा हूँ। इसमें मजहबी सिख थे वो 1,41,000। बंजारा थे वो 99 लाख। कोली थे वो 99 लाख थे। और ये जो बैरवाबूर वगैरह थे वो 74 लाख थे। ये मेघवाल थे वो 68 लाख हजार थे। ये हजार में संख्या है ना। खटीक थे वो 57,000 थे।
और कबीरपंथी जुलाहा 52,000 थे, पासी 51 लाख थे। इस प्रकार से जनसंख्या आते आते आप नीचे जब सारी कास्टों में जाओगे 37 नंबर पे पेरवा एक कास्ट है, उसके सिर्फ 22 आदमी थे। 2001 में 22, हाँ 22 ओनली सिंगल 22। अब ये 22 आदमी हैं। अब इसमें क्या है कि वो रिजर्वेशन की जो बात करते हैं, कहाँ तो 25 लाख और कहाँ 22। अब ये 22 जो टोटल जनसंख्या है पेरवा की, ये फरेरा की 22 जो जनसंख्या है, इसमें आप ये देखिए कि वो रिजर्वेशन का जो 25 लाख आदमी है, एक 22 है। अब वो आप ये किसी के 146 हैं, ये सनहाल, ये गागरा, ये कनाल, इनके 150 आदमी हैं। अब जब जो 25 लाख आदमी पढ़े लिखे पढ़ गए, तो उनको जनसंख्या के हिसाब से, उनकी जनसंख्या के हिसाब से उनको नौकरी लगी। कम जनसंख्या वाले का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ उसमें। अब इसमें क्या है कि भाई क्लासिफिक होने के बाद तो अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे को जो है रिजर्वेशन की वजह से हम पीछे रह गए। एक्चुअल अब वो एजिटेशन कर रहे हैं कि भी हमें रिजर्वेशन के हिसाब से पीछे रह गए, हमें रिजर्वेशन का हिस्सा दो। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि रिजर्वेशन के हिसाब से वो जो एजिटेशन कर रहे हैं, उन भाइयों को एजिटेशन नहीं करना चाहिए। दोनों आपस में लड़ेंगे। सरकार का काम पूरा हो गया, वो लड़ाना ही चाहती थी, कोर्ट का फैसला के थ्रू लड़ा दिए। इन्होंने आपस में लड़ना नहीं चाहिए और भाईचारा बना के रखना चाहिए। इन दोनों ने मिलके और कोई ऐसा भाई एजुकेशन शुरू करना चाहिए। जो कास्ट पीछे रह गई हैं उनके स्पेशल एजुकेशन में फ्री, उनकी एजुकेशन, उनके स्पेशल कॉलेज, उनके स्पेशल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऐसे बना के, और उनको सिर्फ वही कास्ट उसमें जो है उनको एडमिशन हो और वो एजुकेटेड उनको पूरी तरह से बनाया जाए, ताकि वो एजुकेशन तो ताकि नौकरियों में वो और फाइट करें और अपने स्टैंडर्ड को ऊंचा करें। बिल्कुल, ये बात जो आप कहना चाह रहे हैं इसमें ये साफ साफ दर्शा रहा है कि जगह संख्या बल के हिसाब से जब बंटवारा होगा तो जो रिजर्वेशन का मामला जब आएगा तो काफी संख्या ऐसी है जो कम है, ना के बराबर कह सकते हैं। 2011 के ये तथ्य है जो मैं आपसे समझने की जरूरत ये है कि जिस समाज को हिस्सेदारी नहीं मिल पाई तो वो तो सरकार का वो कर्तव्य बनता है, और सरकार का कर्तव्य बनता है, मैं फेलियर की बात नहीं, कर्तव्य बनता है कुछ समाज को, वहां के लोगों को उनका हक दे, उनको मौका दे, राजनीति में उनको पर हिस्सा दे, उनको ना दे के जिनकी संख्या ना के बराबर है, जिनकी पूरे देश में अगर जब जाति जनगणना होगी तो कई ऐसे समाज हैं जिनकी संख्या बहुत है, उन्हीं को दोबारा मिलेगा। क्योंकि जब रिजर्वेशन होगी तो जिसकी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी। तो संख्या बल के हिसाब से अगर SC/ST रिजर्वेशन के मामले को देखा जाएगा तो उसमें आप कई ऐसी कास्ट हैं जिनकी संख्या ना के बराबर है। अभी इसीलिए बसपा सुप्रीमो ने ये बात कही कि जाति जनगणना करवाइए। आप जाति जनगणना करा पाएंगे तो उसके बाद आपको पूरी जानकारी है कि हमारे इस देश में किसकी कितनी संख्या है। जब संख्या पता चल जाएगी तो उस समाज में उतना ही उन लोगों को हम डेवलप कर पाएंगे, ये बात कर पाएंगे। उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम चलाए जाएं, उनके लिए अलग से कॉलेज खोली जाए, अलग से ट्रेनिंग दी जाए, अलग से कहीं ना कहीं लखनऊ में ये चीजें हैं कि कई कॉलेजेस बसपा की सरकार में बनी जिसमें है जो उस समाज की 90% भागीदारी दी है सरकार, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना रहना, कॉपी किताब, मगर इस चीज को नजरअंदाज करती है बाकी सरकार। अगर काम करना है तो 100% आप कहीं किसी को भागीदारी नहीं दे सकते, तो 90% उस समाज को दिया गया, और जैसे कि वाल्मीकि समाज को बिल्कुल हमारे महापुरुषों ने भी ये कहा है कि आपने शिक्षित बनना है। शिक्षित बनना है, अपने शिक्षित वही होता है जो अपने गुरुओं के, अपने महापुरुषों के कहे हुए वचनों पर चले। वो ये कह के गए हैं कि भी आप इकट्ठे रहना है, आपने अलग अलग नहीं बंटना है। लोग आपको बांटने की कोशिश करेंगे, आपने बंटना नहीं है और इकट्ठा रहना है। तो आज के युग में अगर ये ऐसे बंटने लग गए तो फिर इकट्ठा होना बहुत मुश्किल तो कहीं ना कहीं हमें समझने की जरूरत है कि इसके ऊपर इस रिजर्वेशन वाले फैसले पे लड़ाई झगड़ा और चुनाव के बीच में ऐसे मुद्दा लाकर जब अगर SC/ST की बात छोड़ दिए तो OBC समाज की बात करें, क्रीमी नॉन क्रीमी होने के बाद भी कितना फायदा दे रही सरकार।
सब अपने ही में बट गए। यादव समाज अपने समाज में देख रहा था, कुर्मी समाज अपने समाज में देख रहा था, अभी SC ST एक है। ये देखो, जो आराम से मणिपुर ठीक चल रहा था, कोर्ट के हाई कोर्ट के फैसले ने और उनको मतई और जो कुकी समाज है उसमें ऐसा करवा दिया, लड़ाई झगड़ा होगी कि वो आपस में मिल ही नहीं सकते, क्योंकि वही फैसला वो यही था। वो जो मतई ये चाह रहे थे कि हमें उसमें शेड्यूल ट्राइब्स में हमें शामिल किया जाए, और मतई जो ये चाह रहे थे हमें शामिल किया जाए, और कुकी ये विरोध कर रहे थे भाई इसमें ये शामिल, क्योंकि ये डेवलप्ड हैं और इसमें शामिल नहीं होने चाहिए। कोर्ट ने फैसला दे दिया होने चाहिए, वो रोक रहे, वो दोनों आपस में भिड़ गए। जिस तरह अब हरियाणा में ये जो दोनों DSC और SC भिड़ने लग रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं, मेरा एक सवाल है कि अगर सरकार चाहती है जिस समाज को नहीं मिली, तो उनके पास पूरी आजादी, आपकी सरकार बनी है, जनता ने आपको वोट किया है, आप उनको मौका दे सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप देना चाहें तो बिल्कुल उनके लिए भर्तियां कर सकते हैं, बिल्कुल उनके लिए कॉलेज खोल सकते हैं, उनको आवाज दे सकते हैं। इसमें ये ग्रुप जो बांटेंगे ना जी, वो A और B, इसमें बहुत बड़ा चाल है गवर्नमेंट की। और इसमें क्या होगा कि ये काम कांग्रेस ने किया है और बीजेपी इसको भुना रही है। इसमें क्या होगा कि A ग्रुप तो पूरा मान लो A ग्रुप है, एक B ग्रुप है, तो B ग्रुप के लोग जो हैं वो ज्यादा मात्रा में हैं, 25 लाख उनकी जनसंख्या है, वो ज्यादा मात्रा में तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो 10 की 10 सीट पर भर जाएंगे। परंतु जो एक कैटेगरी के 10 बंदे हैं जो आएंगे, उनको वो पूरे नहीं भर पाएंगे, क्योंकि उनकी जो है शिक्षा का लेवल है वो बड़ा नहीं। तो वो नहीं भर पाएंगे, तो 4-5 वो भरेंगे, तो 4-5 जो है नोट फोन स्टेबल करके और वो जनरल में सीटें चली जाएंगी। ये बात है। असल मुद्दा ये है। आपको इतनी ही बारीक चीज को समझने की जरूरत है। मैं ये निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को समझने की कोशिश करिए कि अगर कोई व्यक्ति जो आपके समाज से खुश नहीं रह रहा था, वो इस समय आपकी हक की जो लड़ाई लड़ रहा है, उसका कारण क्या है कि आप जितना बढ़ते जाएंगे तो नॉट फाउंड सुटेबल होते जाएंगे। तो अभी चुनाव है, चुनाव में ये मुद्दा भी बनाया जा सकता है और कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में इस मुद्दे पर चर्चा की जा रही है कि हम इतना डिवाइड पड़ा है, इतना सारा बैकलॉग पड़ा है, वही भर दो। भाई सरकार अगर चाहे तो सीधे आप दे सकते हैं, आप कह दीजिए इस समाज में हमारे पास लीडरशिप ने, इस समाज को आप आगे लाइए। और बसपा ने इस काम को किया है, बसपा ने कॉलेज भी दिए हैं, घर भी ढूंढ के दिए हैं, नेता भी बनाए हैं। इस तरीके से सरकार कर सकती है। और एक बात, ये कुछ स्पेशल नोट आप बताना चाह रहे थे, आखिरी सवाल है। वो तो उसका कोर्ट का जो फैसला था, वही उसमें जो जज बेला त्रिवेदी थी, उसने ये क्लियर कर दिया कि इसमें विभाजन हो ही नहीं सकता। ये होमोजेनियस ग्रुप है, इसमें कोई विभाजन नहीं हो सकता। उन्होंने इसमें लिखा है, अपने फैसले में भी लिखा है कि ये इसलिए हमें ये लगता है जब विभाजन नहीं हो सकता, 300 इसकी 2 धाराएं जो मेन हैं, 16(4) में उन्होंने ये कहा है कि बैकवर्ड को कर सकते हैं। बैकवर्ड को आगे बढ़ाने के लिए वो उसमें क्लासिफिकेशन कर सकती है गवर्नमेंट, लेकिन बैकवर्ड में तो कर सकती है, लेकिन शेड्यूल कास्ट में नहीं कर सकती, क्योंकि बैकवर्ड शब्द तो संविधान में ही आया है और अनुसूचित जाति का शब्द तो 1936 में ही आ गया था। 341 का टोटल उल्लंघन है, जो राष्ट्रपति द्वारा ही उसमें कोई जाति निकाली जा सकती है, जाति डाली जा सकती है। ये बात बसपा ने भी कहा, अगर कोई चीज करनी है तो राष्ट्रपति कर सकता है, आप सिर्फ काम कर सकते हो समाज के लिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, लड़ाने का फैसला, ये जो शर्ट आपको दिख रही है पहने हुए, ये प्रेस हुई है। मैं प्रेस की दुकान पे गया था, तो उस आदमी ने मुझसे ये कहा, कन्नौजे समाज का था, वो कहने लगा भैया हमें ये नहीं समझ, हम हरियाणा के हैं और हमारी जो ससुराल है वो यूपी की है, और ससुराल हमारी यूपी की है, वो SC है, और यहाँ हम BC हैं। तो हम यही कंफ्यूज है कि जब हम यहाँ BC हैं तो वो वहां SC कैसे। तो ये डिवाइडेशन का फॉर्मेशन है। पहले जाति के जो समीकरण है, इसको भी समझने की जरूरत है और तमाम मुद्दों पे काम करने की जरूरत है। आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, और अपने दोनों ग्रुप जो A और B दोनों मिलके, और गवर्नमेंट को ये एजिटेशन करो कि भी जो पीछे रह गए हैं लोग, उनके लिए स्पेशल ड्राइव किए जाएं, स्पेशल कॉलेज बना जाएं, स्पेशल स्कूल बनाए जाएं, बसपा सरकार में अच्छी शिक्षा दी जाए। बसपा सरकार में काम किया गया। यस, आप अगर जैसे बहन जी ने वहां करके दिखाया है।
अगर आप बेहतर चाहते हैं विकल्प तो बेहतर विकल्प को चुनिए, वोट जरूर करिए। ये थोड़ा सा स्पेशल और शॉर्ट वीडियो है आप ये दोनों पार्टियों के चुंगल से बाहर निकलना पड़ेगा आपने। ये दोनों पार्टियां ही लड़ा रही हैं। एक कहती है संविधान खत्म कर देंगे, दूसरी कहती है हम संविधान को बचा लेंगे। एक कहती है आरक्षण को खत्म कर देंगे, दूसरी कहती है हम आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे। तो ये जो दोनों की दोनों पार्टियां, इनके चुंगल से बाहर निकलो और अपने थर्ड गठबंधन के जो फ्रंट बना है उसको आप चुनो और अच्छी अपनी सरकार बनाओ ताकि आपके भविष्य के लिए कुछ कर सके। ठीक है, ये जो व्यक्ति हैं ये सामाजिक रूप पे SC ST OBC सभी के मामले देखते हैं, मगर आज ऐसे राम सिंह जी देख रहे हैं। कल जब हम बढ़ जाएंगे तो शायद कोई राम सिंह हमारी मदद करे या शायद कोई पवन कुमार राम सिंह जी की मदद करे। इस चीज को भी हमें ध्यान देना होगा। जब सामाजिक बंटवारा होगा तो हम लोग सिर्फ अपने घर को देखेंगे। तो हमें ये भी समझना होगा जिस तरीके से SC ST रिजर्वेशन के मामले पे ये जो सेंध चल रही है इससे हमें बचना होगा और ध्यान रखना होगा कि ये जो जोड़ी है पूरे समाज की ये टूटे नहीं। कैसा लगा हमारा ये स्पेशल वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और समझ में ना आए तो समझने की कोशिश करिएगा कि तमाम ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, कई लोग हैं जो इस मामले को समझ रहे हैं और इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं और जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो जान नहीं पा रहे कि इसका नुकसान क्या है। धन्यवाद।